हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम आपके बीच में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती चल रही है और अभी हाल ही में बहुत जल्द यूपीएचसीएससी का और साथ ही जीडीसी का, इसके साथ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की हिंदी विषय की परीक्षाएं होने की संभावनाएं हैं। तो ऐसे उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं। आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट का सेशन है वो पहले नंबर का प्रैक्टिस सेट हम लोग आज शुरू करेंगे। और अब लगातार हम लोग 30 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर इसमें चलेंगे कि एक प्रैक्टिस सेट में हम लोग 30 प्रश्न रखेंगे और उनके उत्तरों को देखते जाएंगे, जिससे कि आपकी परीक्षा में ये लाभकारी सिद्ध हों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, व्योमकेश दरवेज हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी के लिए किस लेखक को वर्ष 2013 का 22वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया। तो यदि हम लोग देखें तो इसमें जो विश्वनाथ तिवारी जी हैं, कौन, विश्वनाथ तिवारी जी, इन्हें जो है ये आपका व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। हम लोग अगले प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न है, गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, कथन किसका है। तो यदि हम इस कथन पर देखें तो यह कथन जो है मूलतः किसका है, आपका निराला जी का है। अगले प्रश्न की ओर चलें तो अगला प्रश्न है कि पेनी रीडिंग क्लब, कौन सा, पेनी रीडिंग क्लब 1873 ईस्वी की स्थापना किसने की थी। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो यदि हम लोग देखें तो किसने की थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी पत्रिका के संपादक थे। तो लक्ष्मी पत्रिका के संपादक कौन थे। तो हम लोग अगर देखें तो लक्ष्मी पत्रिका के संपादक लाला भगवान दीन थे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वेदना में एक शक्ति होती है, किस उपन्यास का कथन है। तो अगर हम लोग देखें तो ये कथन जो है शेखर एक जीवनी से लिया गया है। फिर हम लोग आगे देखें तो अगला प्रश्न है, निम्न में व्यंग्य निबंधकार नहीं है। तो यदि हम लोग देखें व्यंग्य निबंधकारों की, तो वर्तमान समय में व्यंग्य निबंधकारों में ज्ञान चतुर्वेदी जी, सुदर्शन मजीठिया जी, और अगर हम देखें तो गोपाल चतुर्वेदी जी, ये लोग तो प्रसिद्ध हैं। तो इनमें से जो श्री राम परिहार जी हैं वो क्या है, व्यंग्य निबंधकार नहीं है। अगले प्रश्न तक चलते हैं। तो भीष्म साहिनी का कौन सा नाटक चेको स्लोवाकिया की लोक कहानी पर आधारित है। तो अगर हम लोग देखें तो इस पर जो है कौन सा है, तो इसमें अगर हम लोग देखें, अरे इसमें क्रम गड़बड़ हो गया है, तो कौन सा है, हानूस है। फिर हम लोग आगे देखें तो अगला प्रश्न है, बहु वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है, कथन किस आलोचक का है। तो यदि हम लोग देखें तो ये जो है कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगले प्रश्न तक चलते हैं। तो नंददास जी की रास पंचाध्यायी किस छंद में रचित है। तो यदि हम लोग देखें तो नंददास की रास पंचाध्यायी किसमें रचित है, रोला छंद में रचित है। फिर अगले प्रश्न तक चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, वसन देहु ब्रज में हमें वसन देहु ब्रजराज में कौन सा अलंकार है। तो यदि हम लोग देखें तो इसमें जो है कौन सा अलंकार है, इसमें यमक अलंकार है। फिर अगले प्रश्न तक चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, क्षण भर रहा उजाला में निम्न पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है। क्षण भर रहा उजाला में निम्न में कौन सा काव्य दोष है। तो यदि हम लोग देखें तो इसमें जो है कौन सा काव्य दोष है, च्युत संस्कृत दोष है। जब हम लोग इनको डिटेल्स के साथ भी इसी यूट्यूब चैनल में हम लोग प्रत्येक टॉपिक को बहुत डिटेल्स के साथ में पढ़ेंगे, तो आप लोग केवल हमारे साथ में जुड़े रहिए, हम लोग आगे जो है लगातार अध्ययन करते रहेंगे।
अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस काव्यधारा को कहा जाता है। तो उस काव्यधारा को क्या कहा जाता है, हमें जानकारी है कि इसे कहा जाता है प्रगतिवाद। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म साहिनी, भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? तो यदि हम देखें तो इसमें कौन सा है, तो ये जो है कुरुक्षेत्र जो है हो जाएगा इसमें। फिर अगला प्रश्न है, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? तो नाटक जारी है किस विधा की रचना है? यह जो है कविता है। ठीक है। फिर आगे हम लोग देखें, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? तो केदारनाथ सिंह किस सप्तक में इनका नाम दिया गया? वह है आपके तीसरा सप्तक। फिर हम लोग आगे देखें तो अगला प्रश्न है, छायावाद को रूपायित करने वाला सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है? तो कौन सा महाकाव्य है जिसने सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किया? तो वह कौन सा है? कामायनी है। फिर अगले प्रश्न तक चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, आचार्य भिखारी दास की कौन सी है, मतलब भिखारी दास की रचना कौन सी है? तो यदि हम लोग देखें तो हम लोग लगातार पढ़ते ही रहते हैं, तो उसमें कौन सी है? काव्य निर्णय है। फिर आगे हम लोग देखें तो अगला प्रश्न है, पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? तो रत्नसेन किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। फिर हम लोग आगे देखें तो अगला प्रश्न है, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं? तो 8वीं शताब्दी के कवि कौन नहीं है? हेमचंद्र नहीं है। फिर आगे हम लोग देखें तो अगला प्रश्न है, अज्ञेय की कविता असाध्य वीणा में निम्नांकित में से कौन सी विशेषताएं नहीं हैं? तो हम लोग देखें कि अज्ञेय की कविता असाध्य वीणा में निम्न में से कौन सी विशेषताएं नहीं हैं। तो ये हम देखने का प्रयास करें तो इसमें आपकी बौद्धिकता की आग्रह की प्रबलता हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर हम लोग देखें अगला प्रश्न है, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? तो कौन सी रचना है शमशेर बहादुर सिंह की? तो वह हो जाएगी एक पीली शाम। आगे हम लोग देखें तो है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं? तो इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। फिर आगे हम लोग देखें अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है? तो हम लोगों ने इसको अध्ययन किया हुआ है, तो हम लोग देखें तो कौन है? लहना सिंह। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखें तो अगला प्रश्न है, लहरों के राजहंस नाटक के उपजीव्य ग्रंथ सौंदरानंद के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता जो है कौन है? तो अगर हम लोग देखें तो इसके रचयिता आपके अश्वघोष हैं। फिर अगला प्रश्न है, आधा गांव उपन्यास है? किसका है आधा गांव उपन्यास? तो आधा गांव उपन्यास है राही मासूम रजा का। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है? तो हम लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि आपका बंटी जो है किसकी है? मनु भंडारी का है। फिर अगला प्रश्न है, चाक उपन्यास की लेखिका है? तो चाक उपन्यास किनका है? मैत्रेयी पुष्पा जी का है। ठीक है। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखें, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है? तो अगर हम लोग देखें कि आपका सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? सही अनुक्रम हो जाएगा सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि और प्रतिज्ञा। ठीक है। फिर आगे हम लोग देखें तो निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो है आपके मोहन राकेश जी द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? तो लहरों के राजहंस। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखें तो अगला प्रश्न है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो अगर हम लोग देखें तो कौन सी नहीं है? देखिए, मोहन राकेश जी का
आषाढ़ का एक दिन उन्हीं का है, लहरों के राजहंस उन्हीं का है, आधे अधूरे उन्हीं का है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो कन्यादान बचता है, तो कन्यादान उनकी रचना नहीं है। तो इस तरीके से कुल जो है कितने हमने 30 प्रश्नों को यहाँ पर देखा। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। इस तरीके के प्रैक्टिस सेट जब तक परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक प्रयास रहेगा कि एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट हम लोग रखेंगे, और जब तक परीक्षा नहीं हो जाती लगातार प्रैक्टिस सेट हम लोग जारी रखेंगे। तो आप लोगों सुझाव दें कि हम लोग इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।